श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार को पड़ रही है अश्विन महीने की षष्ठी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वह षष्ठी है जो कि नवरात्रि महीने में मंगलवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 4 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। अश्विन महीने जो षष्ठी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो इस मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 4 लौंग वाला उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस मंगलवार की षष्ठी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस 4 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए। उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस 4 लौंग वाला उपाय को इस मंगलवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी, तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो, या वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है, तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं, इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 4 लौंग वाला उपाय को हमें इस मंगलवार षष्ठी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए, यह जो षष्ठी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं, इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे 4 लौंग वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में
अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। यह बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय। हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। जय मां दुर्गा। नवरात्रि के किसी भी दिन 4 लौंग वाला उपाय करोगे तो पितृदोष, धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 महीने में बनोगे करोड़पति। फिर मत कहना बताया नहीं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, उपाय करने का समय आपको कोई देखे ना। दोस्तों, कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है लौंग का। यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर क्षण दोष और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस लौंग के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, लौंग का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। लौंग का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात्कार काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी और दिन दुगनी, रात चौगुनी होगी। तरक्की। दोस्तों, लौंग में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है? लौंग में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप लौंग के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से लौंग का प्रयोग किया जाता है। लौंग न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। माना जाता है कि लौंग न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि लौंग सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। लौंग चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। लौंग के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। लौंग रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। लौंग के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। लौंग का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, अब उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है? देखिए, एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है, साथ ही साथ 4 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग लेनी है। इस चीज का पूरा आपको ध्यान रखना है। 4 लौंग उसी दीपक के अंदर डालनी है। लंबी बाती लगानी है, ठीक है ना? लाल रंग की बाती लगा लेते हैं तो बहुत उत्तम है। चारों की चारों लौंग दीपक में डाल देंगे और शुद्ध घी से यह दीपक आपको भर के तैयार कर लेना है। अब यह दीपक लेकर आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। साथ ही साथ छोटे छोटे से 2 कपूर के आपको टुकड़े या 2 कपूर की टिकियां लेनी है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दीपक जला देंगे, जिसमें 4 लौंग आपने डाली है। यह दीपक जला देंगे और फिर आप कपूर जलाकर 2 लौंग का जोड़ा इस कपूर के साथ रखकर मां दुर्गा की आरती करेंगे, यानी कि मां दुर्गा का पूजन करेंगे। और 4 लौंग वाला जो दीपक आपने तैयार करा है वो आप पहले ही जलाकर रख देंगे अपने घर के मंदिर में। इसके बाद आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे मां, मेरे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, जो धन की समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर करिए और मेरे शत्रुओं से भी मुझे छुटकारा दिलाए दोष को भी मेरे घर से दूर करिए और अपनी कृपा मुझ पर बनाइए।
मेरे घर पर कोई संकट, कोई कष्ट, कोई दुख ना आए, इस तरह से आपको अपने हिसाब से मां दुर्गा से प्रार्थना कर लेनी है। अपने जीवन के सारे दुख, सारे कष्टों को कह देना है। अब देखिए, आप यह 4 लौंग वाला दीपक जब जलाते हैं ना, तो आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आता है, कोई दुख नहीं आता, कोई पीड़ा आपको परेशान नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात कि तिजोरी में जिन लोगों के पैसा नहीं रुकता, जिन लोगों के घर में कम पैसा आता है, जिन लोगों के पास पैसे की बर्बादी होती है, उनकी तिजोरी भी धन से भरती चली जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता चला जाता है। इतना चमत्कारी होता है यह 4 लौंग वाला उपाय। तो यह दीपक आप नवरात्रि में सुबह के समय भी जला सकते हैं और शाम के समय भी जलाकर रख सकते हैं। किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी नवमी के दिन भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय करने से कभी भी बीमारियां आपको नहीं घेर हैं। आपके घर में सुख समृद्धि आती है। देखिए, घर में अगर ज्यादा से ज्यादा भी पैसा हो ना, और किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक ना हो, कोई बीमार हो, तो सारा पैसा बेकार होता है ना, बेकार ही लगता है। मतलब अब आपको करना क्या है? घर से बीमारियों को दूर करने के लिए आपको घी लेना है और मखाने लेने हैं। शुद्ध देसी घी गाय का और मखाने। अब इन दोनों चीजों का आपको मां दुर्गा को भोग लगाना है। घर के मंदिर में ही भोग लगा सकते हैं। किसी भी दिन आप यह उपाय करिए। किसी भी दिन मां को घी और मखाने का भोग लगाइए और फिर देखिए आपके घर से बीमारियां कैसे दूर होती हैं। अगर कोई बीमार है तो बहुत जल्दी उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा, और अगर कोई बीमार नहीं भी है तो कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए और मखाना और घी का भोग मां को बहुत प्रिय होता है, तो मनोकामना भी आपकी पूरी होती है। तो यह उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन जरूर करें। अष्टमी को भी कर सकते हैं, नवमी को भी कर सकते हैं। अगर बाकी दिन आप नहीं कर पा रहे हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं। ज्यादा बार ना कर पाएं तो एक बार यह उपाय आपको जरूर से करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। तो देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय भी आपकी तिजोरी को धन से भर देगा, और कभी आपकी तिजोरी में, आपके लॉकर में कभी बैंक बैलेंस कम नहीं होगा। हमेशा आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। अधिक से अधिक धन जिनको चाहिए, जो लोग चाहते हैं पैसे पर पैसा बढ़ता चला जाए, वो लोग इस उपाय को जरूर करें। तो उपाय को करने के लिए आपको लेनी है कौड़ी। अब कौड़ी जो है यह समुद्र मंथन से ही निकली है। आप पीली कौड़ी भी ले सकते हैं, आप सफेद कौड़ी भी ले सकते हैं। 2 कलर की कौड़ी आती है। आपको 9 कौड़ी लेनी है। 9 की 9 कौड़ी के ऊपर आपको रोली से तिलक करना है। ठीक है ना, रोली आती है, रोली से तिलक करना है। और नवरात्रि में किसी भी दिन अपने घर के मंदिर में इन 9 की 9 कौड़ियों को रख देना है। 9 देवी माता का ध्यान कर लेना है। मां दुर्गा के 9 स्वरूप का ध्यान कर लेना है। इसके बाद थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी चीनी लेनी है। यह भी आपको अपने घर के मंदिर में रख देनी है। और फिर इन कौड़ियों को और इस शक्कर को आपको ऐसे ही रखे रहने देना है अष्टमी नवमी तक। ठीक है ना? अगर अष्टमी वाले रख रहे हैं तब भी रखा रहने देंगे, नवमी वाले दिन रख रहे हैं तब भी शाम तक रखा रहने देंगे। फिर आपको क्या करना है, अष्टमी नवमी जब हो जाएगी उसके बाद यह 9 की 9 कौड़ी आपको उठानी है। एक पीले रंग के कपड़े में इन्हें बांधना है, मतलब रखना है। पोटली बनानी है छोटी सी, और फिर अपनी तिजोरी में इन 9 कौड़ियों को रख देना है। मां दुर्गा से कहना है कि मेरे धन की रक्षा करना, कभी मेरे पैसे को नजर ना लगे, मेरे धन में हमेशा वृद्धि हो, मेरे घर में हमेशा पैसा आए और आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। मेरे घर पर कोई संकट ना आए, मेरे घर में हमेशा धन बड़े सुख आए, समृद्धि आए। अपने हिसाब से आपको मां से प्रार्थना कर लेनी है। और जो शक्कर आपने ली थी, वह शक्कर आपको थोड़ी थोड़ी प्रसाद के रूप में सभी को घर में बांट कर खा लेना है। अगर आप ज्यादा शक्कर रखते हैं तो थोड़ी सी शक्कर उसमें से आप चींटियों को डाल दें। अब देखिए, जब यह उपाय आप करते हैं, सबसे पहले तो आपकी तिजोरी जो है वह पैसों से बढ़ती चली जाती है। आपकी तिजोरी में बहुत तेजी के साथ धन आता है, क्योंकि कौड़ी धन को आकर्षित करती है। मां लक्ष्मी से जुड़ी है। दूसरी चीज कि आपने यहां जो शक्कर ली थी, शक्कर का, चीनी का रंग सफेद होता है, जो कि शुक्र से जुड़ा है। अब सफेद रंग की वस्तुओं के उपाय जब आप करते हैं, आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। विशेषकर पैसा और धन को लेकर जो लोग परेशान हैं,
व नवरात्रि में मां को शक्कर मिश्री यह चीजें जरूर अर्पित करें। तो नवरात्रि में यह तीसरा उपाय करिए और फिर देखिए कि 1 साल के अंदर अंदर ही आप कैसे महाधनी बनते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म मरता है। जब किसी के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, मां दुर्गा का आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि ऐसे घर में कभी कोई संकट, कोई दुख नहीं आता, पैसे पर संकट नहीं आता, व्यापार पर संकट नहीं आता। अच्छा, ये कौड़ी वाला उपाय आप अपनी दुकान पर भी कर सकते हैं। मतलब घर पे कौड़ी की पूजा करके आप इन्हें अपने व्यापार स्थल पर, जहां आपका गल्ला है, जहां आप अपने व्यापार वाली जगह पर पैसा रखते हैं ना, जिस जगह पर भी रखते हैं, दराज में रखते हैं, गल्ले में रखते हैं, वहां पर इन कौड़ियों को रख दीजिए और फिर देखिए आपकी जो व्यापार है, आपका जो काम है, वो कैसे तरक्की करता है। तो जरूर से करें। नवरात्रि के बहुत ही अचक उपाय हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।